हेलो मैथ्स पैरेट्स, सो वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास 12 सीरीज। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इक्विवेलेंस रिलेशन, थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं व्हाट वाज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जो रिलेशन सिमेट्रिक है, जो रिलेशन ट्रांजिटिव है। मतलब जब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, और फिर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो वही सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लेट ए, क्या है ए के एलिमेंट्स क्या दिए, 0 1 2 3। तो ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स दिए और एक रिलेशन है आर डिफाइंड हुआ हुआ। तो आर के हमें एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या देखना है, इज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें से हमें देखना है कि आर क्या है। तो सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्सिव कब होता है हमारा रिलेशन, कब होता है, जब कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। मतलब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हमारा कोई भी एलिमेंट रिलेटेड हो खुद से। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट है ए में 4 एलिमेंट है, 0 1 2 और 3। सो 0 0 से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट है या नहीं है। देखो आर में है 0 0 से है, फाइंड आउट फॉर 1 1, यस ये दिख गया, 2 2 भी है, राइट, और लास्ट बचा 3 एलिमेंट है, यस। तो ये आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए रिलेटेड हो बी से, और ये इंप्लाई क्या करता है कि बी भी हमारा रिलेटेड हो ए से। ठीक है, ये इंप्लाई होता है। तो अब देखो कोई भी एलिमेंट, देखो 0 0 से रिलेटेड है, मतलब 0 भी ये एक दूसरे से हो गई, तो ये वाले एलिमेंट हम लोग रिफ्लेक्सिव वाले छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद से रिलेटेड है ऑलरेडी ना। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसके लिए, है ना, ये लगा रहता। तो देखो अभी 0 1 से रिलेटेड है, अब मुझे क्या चाहिए, 1 भी 0 से रिलेटेड हो, वही दिख रहा है, यस। तो 0 1 से रिलेटेड है, 1 भी 0 से रिलेटेड है। अब 0 3 से रिलेटेड है, यहाँ पे 3 0 से रिलेटेड है क्या, यस, ये भी हमें मिल गया। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। अब लास्ट क्या है क्या हमारा, ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए रिलेटेड होता है हमारा बी से, ठीक है, और फिर बी भी रिलेटेड है किससे, थर्ड एलिमेंट सी से, और ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि हमारा ए रिलेटेड हो जाए सी से, ये इंप्लाई होता है, राइट। तो देखो अब क्या क्या है हमारे पास, 0 0 से रिलेटेड है, कहीं पे 0 है क्या लीडिंग में, वो देखते हैं हम लोग। डायरेक्टली ढूंढो 0 कहाँ लीडिंग में, यहाँ पे है मैम, यहाँ पे है मैम, है ना, दो जगह है। तो 0 0 से रिलेटेड है, 0 1 से रिलेटेड है, ये इंप्लाई क्या करेगा, 0 शुड भी, ये वाला एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू 1, राइट, है क्या, यस, 0 1 यहीं पे है। नेक्स्ट जाते हैं, 0 3 के साथ रिलेटेड है, 0 0 से है, 0 3 से है, देन ये 0 3 से भी रिलेटेड होना चाहिए, है यहीं पे है, ये भी हो गया। आगे बढ़ो, 0 1 से है, 1 कहाँ कहाँ है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, दो जगह, 0 1 से है, 1 0 से, 0 0 से होना चाहिए, यहीं पे है, मिल गया, ये भी हो गया। अब देखो 1 1 से है, देखो 0 1 से है, 1 1 से है, तो 0 1 के साथ होना चाहिए, है यहीं पे। नेक्स्ट आके बोलो 3 के साथ, देखो 3 लीडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे 0 0 से होना चाहिए, देन 0 3 से होना चाहिए, वो भी है। आगे बढ़ो, अगेन लीडिंग 0 वाले हमने देखे थे ऑलरेडी, 0 0 से है, 0 1 से होना चाहिए, विच इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये तक तो हम पहुंच गए। अब 1 1 वाला देखो, ये वाला भी हो ही जाएगा क्योंकि 1 1 से है, 1 कहीं पर भी लीडिंग है, यहाँ है, तो 1 1 से है, 1 0 से है, 1 शुड अगेन रिलेट विद 0, यहीं पे है, डन। ठीक है, इसमें हमें हर एक एलिमेंट के साथ देखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 1 1 से है, फिर से ढूंढो लीडिंग 1 कहाँ पे है, यहाँ पे था, इसके साथ तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, अब ये भी डन हो गया। अब देखो 2 2 से रिलेटेड है, 2 कहीं लीडिंग है, नहीं कहीं पर नहीं है, तो
ये नहीं आएगा। 3 0 से रिलेटेड है। अब 0 देखो कहाँ पे है लीडिंग, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब देखो 3 0 से रिलेटेड है, 0 0 से रिलेटेड है, देन अगेन 3 शुड रिलेट विद 0 विच इज ऑल्सो देयर, यहीं पे है। तो अब देखो ये मैं थोड़ा एक ये वाला एग्जाम्पल मैं और एक बार लिखती हूँ। देखो 3 0 से रिलेटेड है, अब 0 यहाँ पर भी था, 0 0, तो इससे क्या इम्प्लाई होना चाहिए कि 3 शुड बी रिलेटेड विद 0, जो भी हमें मिल गया। ठीक है, अगेन देखो अब यही इसके साथ हो गया, अब 0 1 के साथ भी है, तो 3 0 से रिलेटेड है, 0 1 से है, तो 3 1 आना चाहिए। 3 1 है कहीं पे, फाइंड आउट 3 1, इज द 3 1, 3 1 तो है ही नहीं, है रिलेशन में 3 1 नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है मैम, तो क्या ये इक्विवेलेंस बनेगा, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा? नहीं, क्योंकि हमें तीनों चाहिए होते हैं जब ये इक्विवेलेंस बनेगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है, विच इम्प्लाइज इट इज नॉट इक्विवेलेंस। अब पेपर में तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब मैं पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे आप ये बताती हूँ। अब रिफ्लेक्सिव का हम सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, लिख लिया, पूरा नाम लिखना है आपको, फिर आपको लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? रुको, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आंसर देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, पेपर में कैसे लिखना है ये सिखाती हूँ मैं पहले आपको। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पहले लिख लो, फिर क्या लिखूंगे? डेफिनेशन लिखूंगे सबसे पहले, डेफिनेशन लिख ली। देन डेफिनेशन के बाद आता है हमारा ए का सेट, क्या है? 0 1 2 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेट 4 एलिमेंट हो गए, तो एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि क्या होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये होता है रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी वांट 0 0 1 1 2 2 और 3 3 शुड बी इन द रिलेशन, एंड एज वी कैन सी आर के अंदर ये सारे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे ये 4 एलिमेंट शुड बी ऑलवेज बी देयर टू मेक दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये सेट को रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? ये जब ये चारों होंगे। तो और एज वी कैन सी इन रिलेशन दिस 4 एलिमेंट आर देयर, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सिमेट्रिक का लिखेंगे, सिमेट्रिक, देन डेफिनेशन, देन व्हाट इज सिमेट्रिक का डेफिनेशन कि अगर A रिलेटेड है B से, विच इम्प्लाइज B शुड रिलेट विद A, देन वी कैन सी दैट 0 इज रिलेटेड विद 1, अगेन 1 इज रिलेटेड विद 0, ऐसे एक एक पॉइंट डालूंगे। देन 0 इज रिलेटेड विद 3 एंड वी कैन सी विच इम्प्लाइज B इज रिलेटेड विद A। तो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, जैसे सिमेट्रिक का कैसे लिखोगे, डेफिनेशन लिख दी, वो वर्डिंग में भी लिख दिया। देन हम लोग लिखेंगे पहला कि 0 is related with 1 which implies 1 is related with 0, ये हमें है। and as we can see this both element are in the relation R। ठीक है, और ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फिर 0 1 and 1 0 belongs to R। तो ये ऐसे लिख लिया हमने। फिर सेकेंड वाला लिखो, सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो आप कि 0 3 है, 0 इज रिलेटेड विद 3, इस तरीके से लिख लो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। देखो 0 3 रिलेटेड है R में, विच इम्प्लाइज 3 0 शुड इज ऑल्सो रिलेटेड विद R, ये भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिलोंग्स टू R। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब जब आपको पता चल गया ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल नीडेड टू प्रूव दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें एक एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ मिल गया है, ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? डेफिनेशन तो लिख दी हमने ट्रांजिटिव के लिए भी, फिर हम पॉइंट डालेंगे कि क्या मिला हमें, 3 इज रिलेटेड विद 0 है, 0 एक रिलेटेड है हमारा 1 से, विच डज नॉट इम्प्लाई, इसको कट कर लो, 3 is related with 1, that's why it is not transitive। ठीक है, that is, इसको हम that is करके ऐसे भी लिख सकते हो, which does not implies that कि हमारा A जो है वो C से रिलेट ही नहीं कर पा रहा, therefore this is not transitive। ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, हो गया एक्सप्लेनेशन सही से? ओके, अब मैं बाकी सारे एग्जाम्पल इतने डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ठीक है,
अगर ये नहीं समझा है तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन कि कुछ डिफ़िकल्टी है, ये पॉइंट नहीं समझा मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, अब एक काम करो आप, मैं आपको इसमें एक रिलेशन बना के दे देती हूँ। लेट मी यूज़ दूसरा ही कलर यूज़ कर लेती हूँ भाई। ठीक है, रेड ले लेते हैं। हाँ, मैं एक रिलेशन बनाती हूँ। सेम सेट मेरा ए जो है वो सेम रहेगा, रिलेशन मैं बस चेंज कर रही हूँ। रिलेशन में आपको मुझे बस इतना बताना है कि ये वाला रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और एक एलिमेंट ऐड कर दूँ मैं इसमें, ठीक है, एक एलिमेंट है ना। ठीक है, अब ये आपके लिए हो गया होमवर्क। इसके लिए प्लीज़ फाइंड आउट, और इसी तरीके से मुझे एक डिस्क्रिप्टिव की तरह जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे वैसे ही लिख के देना। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ओके। इसमें क्या दिया है, एक सेट दिया है हमें, अगेन एक सेट दिया है, और हमें क्या देखना है अभी, इसमें रिलेशन भी ऑलरेडी दिया है, तो मेक इट अ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो अब हमें रिलेशन दिया है, अब इसको हमें एलिमेंट्स ऐड करना है इस सेट में से, ताकि ये क्या बने, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बने। इक्विवेलेंस मतलब तीनों प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करो, मुझे आप इस क्वेश्चन में A क्रॉस A कार्टेशियन वाला बना के दिखाओ। इससे क्या पता चलेगा, दिस विल बी आर मैक्सिमम पॉसिबल, ये बनेगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इन आर रिलेशन, इन आर। ये क्या बनेगा, हमारे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन होंगे, एलिमेंट्स होंगे जो रिलेशन में हमारे आ सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा A क्रॉस A से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपने 11th में किया है, ये हमने रिवाइज भी किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में है, उसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसमें जाओ, देखो एंड देन डू इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो A क्रॉस ये आपको होमवर्क हो गया, अगेन 2 चीज़ें होमवर्क में आ गई है। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या बनाना है इसको रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए, 1 1 आना चाहिए, इसमें 2 2 आना चाहिए मैम, 3 3 भी आना चाहिए। फाइंड इट आउट है क्या, ये देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, चलो इट्स डन, रिफ्लेक्सिव तो है। देन फाइंड अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोग रिफ्लेक्सिव वाला एलिमेंट छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो बी वाला एलिमेंट हमारे पास है नहीं, कुछ अलग नहीं है, ए ही है। ठीक है, तो ये वाला एक एलिमेंट बच गया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो हमें क्या चाहिए, 3 1 भी चाहिए। अगर मैं इसमें 3 1 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, बी शुड बी रिलेटेड। ठीक है, ए रिलेटेड हो गया बी से, इम्प्लाइज हो रहा है बी रिलेटेड विथ ए, ये मिल गया। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये मेरा सिमेट्रिक बनेगा। तो सिमेट्रिक के लिए वी आर एडिंग 3 1, ऐड कर दो इसको, तो क्या बन गया ये सिमेट्रिक। यस, अब ये हो गया सिमेट्रिक मैम। अब देखना है हमें ट्रांजिटिव, कैसे बनेगा मैम ट्रांजिटिव। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो A is related with B, B is related with again A, तो there is not any other element C, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट C। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। कब बन गया ये, जब मैं 3 1 को ऐड कर लूँगी, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, रिलेशन में 1 1 आएगा, 2 2 will also there, 3 3 will be there। हमें इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना है, हमें बस इसको ऐड करना है इसमें कुछ ऐसा जिससे ये इक्विवेलेंस बन जाए। तो ये मैंने ऐड कर दिया और ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। देखो अब यहाँ क्या है, आर बी एक इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट जेड। जेड क्या है, एक इंटीजर का सेट दिया है हमें, और ये ऑलरेडी बोल दिया हमें कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये चीज़ तो हमें पता ही है भाई,
फिर करना क्या है मैम, राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, हमें क्लास जीरो बनाना है और वो भी इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स जब भी आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, प्लस भी है माइनस भी है, हर नंबर का प्लस है, पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है। ओके, अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है हमारा, इसको हम वर्डिंग लिखते हैं, ए इज रिलेटेड विद बी है और क्या दिया, सच दैट टू क्या कर रहा है हमारा, डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। ठीक है, रुको ये डिवीजन कंफ्यूज हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ए इज रिलेटेड विद बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। टू डिवाइड कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, टू का ये मल्टीपल है इसलिए वो डिवाइड कर पा रहा है, राइट। तो ए माइनस बी टाइम्स सम के इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो ये क्या हो गया, एक मल्टीपल हो गया टू का, राइट, टू का मल्टीपल हो गया मतलब टू टाइम्स सम के ये बन जाएगा, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको टू डिवाइड कर रहा है मतलब टू का ये मल्टीपल है, गॉट इट, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा कैसे, ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखो ये सपोज ए माइनस बी मेरा 6 बन रहा है समवॉट, ऐसा कर लेते हैं, ए सपोज मेरा 9 है, बी सपोज मेरा 3 है, तो मेरा ए माइनस बी क्या हो गया, 6 बन गया। और मुझे पता है कि 6 को क्या करता है, 2 डिवाइड करता है और ये 4 बनाता है, राइट, आंसर 4 मिल गया। तो 2 टाइम्स अगर मैं 3 करूँ तो क्या बन रहा है 6, अब समझ आ गया होगा है ना। ओके, सो 2 टाइम्स 3 क्या हो गया मेरा के और ये क्या हो गया मेरा ए माइनस बी, तो दिस इज ओनली दिस। नाउ हमें क्लास जीरो बनाना है। इंटीजर्स में क्या होता है हमारा, नंबर्स कौन से होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं पहले तो, ठीक है, -2 -1 0 +1 +2 इस तरीके से होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स के नंबर हो गए। हमें क्लास 2 बनाना है, मतलब एक एलिमेंट जो है हमारा वो मुझे मिल गया है रिलेशन का, तो हम बोल रहे हैं ए इज रिलेटेड विद 0 होना चाहिए, दिस इज क्लास 0। और 2 डिवाइड कर रहा है हमारा ए माइनस 0, विच इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं इस केस में 2k इज इक्वल्स टू a माइनस 0 विच इज 2k इज नथिंग बट a। मतलब जो हमारा दूसरा रिलेशन का पार्ट है a, वो हमें कहाँ से मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 2। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 2 है वो हमारे किधर आ जाएंगे, क्लास ऑफ 0 में। तो इस तरीके से हम लोग क्लास ऑफ 0 बना सकते हैं। तो क्लास 0 में क्या आ गया, जितने भी मल्टीपल ऑफ 2 है, और के क्या है, सारे हमारे 0 1 2 सारे हो गए, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारा -4 -2 देन 0 देन 2 4, इस तरीके से दिस इज आवर क्लास 0। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, like this 0 ± 2 ± 4 is another way, okay, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू करते हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। that means हमें in short equivalence relation ही find out करना है इसमें हर केस में, ठीक है। इसमें कुछ हमें रिलेशन दिए ऑलरेडी और बस हमें बस देखना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, ओके। तो देखो एक सेट दिया है हमें, सेट कैसा है, 1 से लेके 14 एलिमेंट्स का हमारा सेट है, और रिलेशन किस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है 3x - y = 0। मैं 3 टाइम्स x करूँगी -y कर दूंगी तो मुझे 0 ही आंसर मिलना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस केस में भी आप a क्रॉस a फाइंड आउट कर सकते हो, राइट, कर सकते हो, तो यार बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, फाइंड इट आउट, ओके। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आएगा हमारा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कौन से एलिमेंट होते हैं, 3, स्टार्टिंग में 3, लेट्स स्टार्ट विद 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, इस तरीके से सारे आएंगे टिल 14 14। तो अब इसमें का कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर मैं 2 2 भी ले लेती हूँ ना, तो क्या मेरा 3x - y 0 बनेगा, कभी कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों, देखो 3 × 2 में करूँगी तो 6 आएगा, और ये y तो मैं हमेशा 2 ही लूँगी, ये 3 टाइम्स है,
3 टाइम्स कभी बनेगा y? नहीं बनेगा y, कभी 3 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, एक और बार देख लो, जैसे 3 टाइम्स दिस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 टाइम्स रहेगा, ये जो नंबर है हमेशा 3 टाइम्स रहेगा, और ये सिंगल टाइम, ये 1 टाइम है। क्या ये 0 कभी बना पाएगा? नहीं, ये 0 तब बनेगा जब हमारे ये दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, अब मैं इसको एक और तरीका सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा x और y क्या हो गया, सेम हो गया। x क्या हो गया, इक्वल्स टू y हो गया, मतलब 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होगी, तभी ये क्या बनेगा, तभी ये वाली चीज़ फॉलो होगी। अगर ये मेरे x और y अगर सेम रहता है रिफ्लेक्सिव के केस में, तो हमेशा हमें क्या चाहिए, x 0 चाहिए तभी बनेगा, बाकी किसी केस में ये नहीं बनेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं बनेगा। इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस तो नहीं बनेगा। बट हमें क्या करना है, चेक करना है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन का तो पूछा नहीं इन्होंने, चालाकी कर दी ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का ठीक है, चीज़ें याद तो है ही हमें। लेट्स मूव दैट साइड थोड़ा। तो देखो सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं हम लोग कि ए रिलेटेड है बी से, विच इम्प्लाइज बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, है ना, ये चीज़ थी हमारी। अब देखो अगर मैं x को रिलेट करूँ y से और फिर मेरा क्या y रिलेटेड हो जाएगा x से, होगा ये चीज़ कभी? इसकी इक्वेशंस लिखो अभी। इसको हम लोग इसी तरीके से करते हैं, 3x माइनस वाई इसका हो जाएगा, और ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, और ये इसके लिए इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे x क्या बन गया, y बन गया, और y बन गया x। तो बस इसको रिप्लेस कर दो एक मिनट से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ले कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो। अगर मैं 1 2 का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो अब मैंने बोल दिया 1 रिलेटेड है 2 से, देन विच इम्प्लाइज 2 रिलेटेड है 1 से। ये चीज़ कभी होगी? अब देखो इसमें ये इक्वेशन क्या बनेगा, 3 माइनस 2, तो 0 बना भी नहीं रहा। तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ऐसा रिलेशन लेते हैं जो एटलीस्ट पहला वाला रिलेट कर रहे हैं ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लूँ 1,3, तो 1,3 तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। सो मेरा 1 रिलेट हो गया 3 से, विच इम्प्लाइज 3 रिलेट होगा क्या 1 से? नहीं होगा, तो 3 इंटू 3 9 बनाएगा, और x तो हमारा 1 है, 9 नहीं है, तो ये 9 माइनस 1 क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। आप ही सोचो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वाला जो भी नंबर लेंगे ना हम सेकंड, वो 3 टाइम्स होगा दिस नंबर के, तब जाके ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। कैसे 3x इज इक्वल्स टू वाई है, ये y जो होगा हमेशा 3 टाइम्स रहेगा x से, तो कभी उल्टा रिलेशन होगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। अब ले लेते हैं सिमेट्रिक की, सॉरी सिमेट्रिक तो ये नहीं है, ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। राइट, लेट्स सी होता है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ अब देखो ये इस केस में पहले तो हमें कोई रिलेशन मिलेगा जो इस तरीके से है, 1 रिलेटेड 3 से है मेरा। ठीक है, 3 रिलेटेड हो जाएगा 9 से, क्या दिस इम्प्लाइज 1 इज रिलेटेड विथ 9, क्या ये इम्प्लाई करेगा? क्योंकि ये नंबर हमारा इस नंबर से 3 टाइम्स होगा। सिमिलरली ये 9 नंबर क्या होगा, इससे 3 टाइम्स होगा। तो जब मैं ये और ये नंबर कभी 3 टाइम्स होगा क्या एक मिनट से? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर A रिलेट हो रहा है B से, कब? जब ये B जो है मेरा, ये B जो है वो मेरा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x। अब मैं उसको नंबर्स में लिख के दिखाती हूँ आपको। मैंने क्या बोला था, ये चीज़ हो रही है कब, पहले तो x इज रिलेटेड विथ y और y इज रिलेटेड विथ z कर दो। अब इसका इम्प्लाई हो रहा है कि x रिलेटेड हो रहा है z से। अगर ये चीज़ काम कर रही है मेरी, तो
3x इज इक्वल्स टू y हो रहा है, मतलब y क्या है 3 टाइम्स है, मतलब x इज रिलेटेड विथ 3x। ठीक है, ये क्लियर है। फिर ये चीज़ के लिए देख लो कि 3y इज इक्वल्स टू z, मतलब z क्या होगा 3y होगा, तो y इज रिलेटेड विथ 3y। ठीक है, अब देखो y मेरा क्या था 3x था, लेकिन दैट मीन्स 3x इज रिलेटेड विथ 2 3 इज 9y, सॉरी 9x। तो हमारे पास एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, तो हम क्या ये मिलेगा x रिलेट हो जाएगा 9x से? नहीं, हमें क्या चाहिए था, ये वाला भी सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3x रिलेट हो जाएगा 3x। तो क्या ये x रिलेट हो रहा है 3x से? नहीं, ये कभी मिल ही नहीं रहा हमें। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो एग्जाम्पल से भी समझा लिया, अगर 1 इज रिलेटेड विथ 3 है, 3 9 से रिलेटेड हो रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन नहीं बन पा रहा है, ये 1 इज नॉट रिलेटेड विथ 3। और इसका हमने क्या बोले उसको, विदाउट नंबर्स थेरोटिकल भी देख लिया। अगर x रिलेट हो रहा है y से, y रिलेट हो रहा है z से, विच डज नॉट इम्प्लाइज x रिलेट हो रहा है z से। y, क्योंकि अगर x रिलेट हो रहा है y से, देन मेरा y जो है वो 3 टाइम्स x है। अगेन z क्या बनेगा 3 टाइम्स y, और y क्या था मेरा ऑलरेडी 3 टाइम्स x, मतलब ये 9 टाइम x हो रहा है। z क्या हो रहा है मेरा 9 टाइम्स x। तो अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो मेरा x रिलेटेड विथ 3 टाइम्स x आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो थी हमारी वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है इसमें भी। लेकिन मेरा जो इम्प्लीकेशन वाला सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इसमें, सॉरी। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्टकट से ही देखेंगे। देख, अगर R इज इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज दिस। ओके, तो अब मेरा N है नेचुरल नंबर का सेट, मतलब 1 2 3, ठीक है, सारे नंबर है इसमें। अब रिलेशन में देख लो क्या हो रहा है कि एक्स वाई कब रिलेट हो रहा है एक दूसरे से, जब मेरा y इज नथिंग बट x प्लस 5। और मैंने वो एंड में लिखा है, देखो एंड मतलब इम्पोर्टेंट है, x मेरा हमेशा लेस देन 4 है। अगर x लेस देन 4 है तो कौन से नंबर आएंगे नेचुरल नंबर में से, 1 2 3 ही आएंगे सिर्फ। तो y के पास भी क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन ही हो गई। तो अगर मेरा x 1 होता है तो y कितना हो जाएगा 6, अगर मेरा x 2 होता है तो y कितना हो जाएगा 7, अगर मेरा x 3 है तो मेरा y क्या हो जाता है 8। तो y के पास क्या हो जाएगा, ये 3 ही नंबर हो गए, मतलब मेरे रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ गए। 1, अगर x मेरा 1 है देन इट्स 6, अगर मेरा 2 है देन इट्स 7, अगर 3 है देन इट्स 8। सो यही है मेरा रिलेशन। तो क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है? सिमेट्रिक का देखो, रिफ्लेक्सिव बताओ आप, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, 1 1 नहीं है कहीं पे, 2 2 नहीं है, नहीं है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक 1 6 है, 6 1 नहीं है। ठीक है, यही मिल गया। अब ट्रांजिटिव का देखो, 1 6 है, 6 किसी के साथ नहीं है, 2 किसी के साथ नहीं है, तो ये कुछ बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा? फाइंड इट आउट, प्लीज फाइंड इट आउट, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बट मैं इसको हिंट दे दूँ, इसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है हमारा, और इसमें कुछ भी नहीं बनता, बस इतना ही हिंट है। नेक्स्ट, अगर R इन द सेट A क्या है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है A में, और Y इज डिविजिबल बाय X। ओके सर, तो देखो अब मेरा y डिविजिबल हो रहा है, मतलब y क्या कर रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। x क्या कर रहा है, y को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 3, मतलब जो भी है हमारा k या फिर कुछ भी टाइम्स x, राइट। तो अगर मैं x 1 लेती हूँ तो 1 के साथ तो 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, है ना, 1 तो सबको ही डिवाइड कर देगा, राइट। तो 1 के साथ तो मेरे सारे एलिमेंट आएंगे, तो रिलेशन में देखो क्या होगा, 1 तो सबको ही करेगा, तो रिलेशन में देखो सबसे पहले 1 के साथ सब लोग बन जाएंगे, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा 1 के साथ मैं सब नहीं लिखते बैठती हूँ, 1 के साथ 6 तक आ जाएगा।
ठीक है, ये सारे वन के साथ एलिमेंट आ जाएंगे, आपको सब लिखने हैं एग्जाम में, यू कांट राइट डॉट डॉट डॉट, ठीक है, देयर इज नो डॉट 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 फॉर यू। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 2 है, 2 किसको डिवाइड कर पाएगा भाई, जो 2 के मल्टीपल है, मतलब 2 खुद को डिवाइड करेगा, 2 1 को डिवाइड करेगा, 2 खुद को डिवाइड करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, 2 1 को करेगा, 1 इज डिविजिबल बाय 2 नहीं ना, तो 2 किसको करेगा, 2 2 को करेगा डिवाइड, देखो भाई 2 4 को भी कर लेगा, 2 6 को करेगा। इसी तरीके से हमें हर नंबर का निकालना है। 3 किसको करेगा, 3 के मल्टीपल्स को 3 खुद को कर लेगा, 3 6 को ही करेगा, और कोई मल्टीपल है ही नहीं 3 का इसमें। अब 4 का देखो, 4 खुद को करेगा डिवाइड, 4 का मल्टीपल है कोई नहीं है। 5 को देखो, 5 का कोई मल्टीपल है 5 के अलावा नहीं, 6 का है नहीं, तो यही हो गया इसके सेट। अब इसको देखो, है इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सॉरी 6 6 तक है, सबके ही है। क्यों, अरे 1 1 का लिखना भूल गई क्या मैं, ओके, ये 1 1 भी आएगा भाई यहाँ पे, 1 1 2 2 1 1 1 2, तो यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3, सभी डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो दिस रिलेशन इज आर रिफ्लेक्सिव, इज इट, यस यस मैम है मैम, करो जल्दी जल्दी मैम, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखो, अगर 1 2 से रिलेटेड है, क्या 2 1 से रिलेटेड है, अगर 1 डिवाइड कर रहा है 2 से, तो 2 क्या डिवाइड करेगा 1 को, नहीं करेगा। 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, ट्रू, 2 डिवाइड कर रहा है 1 को, नो, नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से देखो ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव का देखो, अगर मैं बोल रही हूँ 1 रिलेट कर रहा है 2 को, 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, देखो ठीक है, दिस इज पॉसिबल। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है मेरा 4 को, है ना, दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है, दोनों भी है। अब क्या मेरा, क्या ये इम्प्लाई कर रहा है 1 डिवाइड कर रहा है 4 को, यस मैम कर रहा है, राइट, तो ये तो एक बन गया। और कोई डिफिकल्ट ढूंढना पड़ेगा, 1 को छोड़ देते हैं, 1 के साथ तो सब करेगा, क्योंकि हम लेते हैं 2 और 4 को, 4 डिवाइड कर रहा है 2 और 4 4, एंड देन 4 4 नहीं लेते हैं, लेट्स टेक 2 एंड आई थिंक सारे ही करेंगे, है ना। देखो कोई एग्जांपल ऐसा मिल रहा है इसमें, देखो 2 अगर 6 के साथ भी मैं लेती हूँ, तो 6 इज ओनली रिलेटेड विद 6 ना, देयर इज नो अदर, 6 के साथ और कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा, 6 ही बन रहा है, तो 2 और 6 का तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, इम्प्लाइज, है ना, दिस इज ऑल्सो देयर। दैन अगर मैं 1 के साथ हर एक एलिमेंट लेती हूँ, कोई भी ले लूँ मैं इसमें से, 1 और 6 का ले लूँ, 1 और 2 का ले लूँ, तो 6 के साथ हमेशा 6 है, 2 के साथ हमेशा जो भी एलिमेंट रहेगा 2 के साथ, तो कोई भी ले लूँ, 4 अगर है 2 के साथ, तो 1 तो हमेशा 4 के साथ रिलेट ही करेगा, है ना, 1 तो हर एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये तो हर केस में पॉसिबल होगा। तो ये वाले तो मैं ले नहीं सकती, ये सारे हो रहे हैं ट्रांजिटिव, ये तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। 2 4 का मैं लूँ, 4 तो फुल 4 के साथ रिलेटेड है ना, 2 4 का लूँ और 4 क्या है, सिर्फ 4 के साथ रिलेटेड है, विच ऑलवेज ऑल्सो इम्प्लाइज कि 2 रिलेटेड हो रहा है 4 के साथ, ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकती। 2 और 6 का ले सकती हूँ क्या मैं, 2 6 से रिलेटेड है, 6 का सिर्फ 6 के साथ है, ये तो ऑलरेडी देख लिया, ये भी है ही। 3 3 का भी देख लिया था, 3 6 का देखो, 6 6 से ही है, 6 3 से है क्या, हाँ, तो ये भी है, तो कोई है ही नहीं, मतलब दिस मीन्स दिस इज अ ट्रांजिटिव, तो दिस ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस, है क्या ये, इक्विवेलेंस नहीं है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, बस लास्ट 2 है देख, बस लास्ट 2 है, हो गया, बस हो जाएगा, 10-15 मिनट रुको, हो जाएगा, लेट्स डू। बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला क्वेश्चन, आपको मजा आएगा, इसलिए लास्ट में रखा है। अगर आर कोई रिलेशन कैसा दिया है, इंटीजर जेड के ऊपर दिया है, ठीक है, आर कैसे डिफाइंड है, आर इज डिफाइंड एज एक्स वाई कैसे टप्पल बन रहे हैं हमारे, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे क्या बनेगा, बिलोंग करेगा इंटीजर में, मतलब जेड होना चाहिए। अब एक चीज़ समझो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंस, ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में सब्ट्रैक्शन एडिशन में पढ़ा है, कि मैम कोई भी 2 इंटीजर को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड करूँ, तो ये इंटीजर ही बनेगा, ये और कुछ नहीं बनेगा, तो हर टपल इंटीजर ही बनेगा, और इंटीजर में माइनस प्लस दोनों होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैं एक्स वाई क्या लूँ,
तो हमेशा इंटीजर ही जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल लो, 2 - 3 का लो, 2 - 3 का लो आप एग्जाम्पल, हो रहा है क्या? 2 - +3 करोगे में 5 बन जाएगा, ये भी z में ही है। कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लो, ये बनेगा ही बनेगा। सो हमारा r क्या बनेगा? पूरा का पूरा z, ये z के बाहर जाएगा नहीं। और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब कोई रिलेशन हमारा पूरा का पूरा ही सेट बन जाए, क्या सेट बन जाए यानी कि मतलब ये z क्रॉस z बनेगा। ओके, नॉट ओनली z क्रॉस z बनेगा, क्योंकि टप्पल के फॉर्म में होता है हमारा रिलेशन हमेशा। तो ये क्या बन गया? z क्रॉस z। और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूरा बन गया, होल। क्या था? यूनिवर्सल। वेरी गुड, ये बन गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। पूरा जब बन जाता है, कंप्लीट होल, तब हम बोलते हैं ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किस चीज़ का? यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल है ये हमेशा याद रखना है। लेट्स डू नेक्स्ट वन नाउ, लास्ट। ओके, एक्साइटेड? देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चटपटा। इसमें क्या दिया है हमारा? यहाँ पे सेट थोड़ा यूनिक है। सेट क्या दिया है? ए इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का सेट दिया है, ठीक है? यूनिक है ना, नंबर्स नहीं है अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, रियलिटी बेस्ड। अब देखो, अब क्या बोला है? रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो सारे एक जगह, एक टाउन के सारे लोगों का एक सेट बना लिया मैंने। अब उनके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रिलेशन पढ़ते वक्त भी हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में जो यूजुअल वाला रिलेशन था वो लिया था, वहाँ से हमने ये डिफाइन किया था, राइट? तो अब देखो उसी पे बेस्ड है। अब देखो क्या बोला है, अगर एक्स वाई कैसे है? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स वाई यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है। अब सोचो मेरा एक्स कोई एक पर्सन है और वाई कोई एक पर्सन है, ठीक है? हम राम श्याम लेते हैं, ठीक है? दिस इज राम एंड दिस इज श्याम। अगर तुम सोचो, अगर राम श्याम के प्लेस पे काम कर रहा है, तो श्याम भी तो राम के जगह पे ही काम कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया? ये कलीग्स हो गया, दे आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। अब ये दोनों भी क्या हो गए? सेम ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। मतलब देखो, अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेती हूँ। एक्स सपोज हो गया मेरा राम, और दूसरा हो गया मेरा वाई, क्या हो गया? श्याम। अब ये एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे, कैसे? कैसे? को वर्कर्स हो गए ना ये दोनों, ठीक है? सबसे पहले अब देखो रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ मैम होगा, क्योंकि अगर x एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है? x और y नहीं, अभी x हमें क्या लेना है? अभी x लेना है। अगर x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, में खुद ही के साथ काम कर ही रहे हैं ना, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, इजी। और सिमेट्रिक होगा क्या? अगर x वर्क कर रहा है y के साथ, तो y भी तो कर रहा है वो x के साथ, उल्टा भी हो गया। What am I writing? अगर x y के साथ वर्क कर रहा है, देन y भी तो x के साथ वर्क कर रहा है, राइट? तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखो बताओ मुझे प्लीज, ठीक है? अगर x मेरा वर्क कर रहा है y के साथ, ठीक है? अब मान लो y वर्क कर रहा है मेरा z के साथ, तो भाई ये x भी तो वर्क कर रहा है z के साथ, हो तो गया। अब देखो ये हो गया राम श्याम, और ये कोई भी नाम ले लो अभी, कौन सा? नारायण ले लो, ठीक है? राम श्याम नारायण, दे आर वर्किंग इन सेम ऑफिस, तो दे थ्री वर्क एट अ सेम प्लेस। सो अगर राम और श्याम काम कर रहा है, श्याम और नारायण कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रिलेटेड ही होंगे। इस तरीके से करना है अभी आपको। तो पहला वाला इज हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं इस पर टिक कर देती हूँ। दूसरा देखो अभी ये हो गया ए। अब देखो बी का भी ऐसे ही करना है। अगर x और y लीव्स इन द सेम लोकेलिटी, x खुद के साथ तो हमेशा ही रह रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही। सिमेट्रिक का देखो, अगर x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो y और x भी तो रह रहे हैं, उल्टा भी करोगे तो रह ही रहे हैं भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अगर x और y रह रहा है, y और z रह रहा है, तो x और z भी साथ में ही रह रहा है, तो दिस ऑल्सो वर्क्स, तो दिस इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या ट्विस्ट है देखो, अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब देखो भाई, ये तो कुछ नहीं बन सकता, ये तो इतना तो हमें समझ ही आ रहा है। कैसे? अगर मैं बोलूँ x खुद से, पहले रिफ्लेक्सिव में तो सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट मतलब सेम पर्सन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट सेम पर्सन। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे? x से। होगा ये कभी खुद से, कोई खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिक का देखो, अगर x में बोल दूँ 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, क्या ये इम्प्लाई करेगा y भी 7 सेंटीमीटर टॉलर है x से? नहीं भाई। अगर दो लोगों की हाइट देखो, एक ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, मेरे पास थोड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन मान लो ये है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या बी भी ए से बड़ा होगा? दोनों भी हो गए कभी एक दूसरे से बड़े? नहीं ना, एक ही जन तो होगा एक टाइम पे एक से बड़ा, दोनों कैसे हो सकते हैं, राइट? सो एक टाइम पे एक ही टॉलर होगा, ह्यूमन बीइंग में तो ऐसे ही होता है भाई, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सिमेट्रिक नहीं है। अब लेते हैं ट्रांजिटिव में ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा क्या? पहले तो बताओ बनेगा क्या। और बोला है कि एग्जैक्टली, अब देखो x एग्जैक्टली एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, अब y क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया z से, तो z सबसे छोटा है, तो x क्या 7 सेंटीमीटर ही टॉलर होगा z से? नहीं, वो ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, और y से z भी छोटा है। अब y x से छोटा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और y से छोटा कौन है? z, तो 7 + 7 क्या होगा? 14, और x क्या होगा एक्चुअल में? 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा z से, नॉट 7, तो ये भी नहीं होगा पॉसिबल, समझ रहे हो? अगर ये a है, ये b है, ये c है, अब देखो a मेरा कितना बड़ा है b से, इन दोनों में गैप कितनी है? 7 सेंटीमीटर की मान लो, ठीक है। अब ये जो c आया मेरा, ये छोटा निकला इससे, कितना? 7 सेंटीमीटर, तो a और c में कितना गैप हो गया? a तो इतना बड़ा हो गया, और a c इतना हो गया, और ये कितना बड़ा हो गया इससे? 14 सेंटीमीटर, समझा? इधर का डिफरेंस है 7, इनका डिफरेंस है 7, और ये क्या हो गया? 14। इट्स नॉट ट्रांजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं बना भाई, दिस इज नॉट, कुछ भी नहीं है ये। अब देखो, ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला विल बी योर होमवर्क, अभी बता देती हूँ। ये वाला बता दूंगी ना, उससे ये भी हो जाएगा, सेम ही है। अगर देखो x इज वाइफ ऑफ y, अब जब x क्या है? वाइफ है y की, मतलब y क्या हो गया? हस्बैंड हो गया, और x क्या होगी? वाइफ होगी। अब देखो, जब मैं सेम एलिमेंट लेती हूँ, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेते हैं, अगर x इज अ वाइफ ऑफ x, और पॉसिबल है खुद की वाइफ होगा कोई? नहीं, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बनेगा, अगर x इज अ वाइफ ऑफ y, देन कैन y बी अ वाइफ ऑफ x? नहीं ना, y तो हस्बैंड है हमारा, हस्बैंड वाइफ कैसे बन जाएगी? नॉट पॉसिबल। सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, अगर x y की वाइफ है, y z की वाइफ नहीं बनेगा, y तो हस्बैंड है ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली भी नहीं है, और हम लोग इक्वेशन वाइज भी देखें तब भी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। और लास्ट वाला प्लीज़ फाइंड इट आउट, और मुझे सबके आंसर्स एक PDF फॉर्मेट पे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, हैव अ वंडरफुल डे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर PYQ क्वेश्चंस।